इलाके का दौरा किया था हमने और यहाँ पर कुछ लोगों के हालात जाने थे कि यार भाई यहाँ पर जब से लॉकडाउन हुआ है तो क्या परेशानी है। तो यहाँ लोगों ने अपनी परेशानी बताई थी। हम लोगों ने हमारे चैनल के जरिए ये लोगों में इत्तला दी कि भाई रमजानपुरे की एक बस्ती है जिसे ताज पार्कों के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर बहुत ही गुर्बत की हालत में लोग रह रहे हैं, तो वहाँ तक के कुछ इमदाद पहुँचाई जाए। तो हम लोगों ने हमारे चैनल आवाज़ मीडिया की जानिब से न्यूज़ बनाकर चैनल पे डाला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल से कुछ लोगों को मालूम पड़ा और उन्होंने हमको फ़ोन करके बुलाया कि यार वो बस्ती ले चलकर हमको बताइए, हम वहाँ पर कुछ न कुछ इमदाद करेंगे उन लोगों की। और हम लोगों ने यहाँ पर आकर इन जो बस्तियों के लोग हैं इनमें कुछ इमदाद तकसीम की गई। मैं इमदाद करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और तेल शक्कर, अरे तेल और ये नाम क्या है? भाई लो जाज भाई एक निकालो। भाई साहब तुम दो ये बैठी है ना घर के पास बुला ले। इधर आ बेटा, चावल ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में ये हमारी तीसरी रिलीफ है और ज्यादातर हम लोग ये जो कच्ची बस्तियां हैं जैसे रमजानपुरा हो गया, खड़की रोड हो गया, दयानी के अंदर उस साइड हो गया, सोएगांव हो गया और मालदा वगैरह हो गया, तो जाके हम लोग खुद वहां पर जा करते रहे जिनके पास केसरी कार्ड है और उन लोगों को राशन दुकानों से अनाज नहीं मिल पाया, जो गरीब है, बेवा है, यतीम है, उन लोगों तक जाकर हम लोग ये रिलीफ को पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप ये जो रिलीफ आपने जमा कर रखी, ये रिलीफ अभी आप कहाँ देने वाले हैं? अभी ये रिलीफ हम लोग रमजानपुरे में ताज पार्क करके एक महिला है जी, सुबह हम लोगों ने एक न्यूज देखी थी, वो न्यूज के ऊपर वो न्यूज के आदमी न्यूज वाले ने जाकर वहां पे कुछ एडिट वगैरह करके उन्होंने व्हाट्सएप वगैरह पे डाला था, व्हाट्सएप और फेसबुक पे। तो हमने उसको देखा और देखने के बाद हमने उनको फोन किया कि देखो तुमने जहां पर जाकर कुछ औरतें वहां पर रो रही थी और उन्होंने कहा कि अभी तक किसी की रिलीफ हम लोग तक पहुंची नहीं है, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। तो हम लोगों ने ये न्यूज उनको फोन किया, आवाज मीडिया करके था, उनको फोन किया और फोन करके उनको हमने बोला कि देखो आपने जो सुबह न्यूज बना के आई थी वो जगह हम लोगों को पता नहीं है, तो आप हमको वहां लेकर चलो, हम घर वगैरह देख लेते कितने घर है, क्या है, कितने आदमी है और वहां जाकर हम हमारे हिसाब से तकसीम करेंगे। तो ये अभी हम लोगों ने किट जो तैयार किया है ये रमजानपुरे के अंदर वहां पर जाके हम लोग कुछ घर है और कुछ गरीब बच्चे लोग हैं, बस्तियां हैं, कुछ यतीम लोग हैं, तो उन लोगों को ले जाकर ये पूरा इंशाल्लाह हम लोग वहां पर देने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम आप लोग कर रहे हैं कि मीडिया चैनल वाले भी और बहुत सारे हमारे शहर के जिम्मेदार भी ये कच्ची बस्तियों में जब जाकर देख रहे हैं ना, तो 2-2 दिन के लोगों के घर में फाके हो चुके हैं, 2-2 दिन से लोगों ने खाया नहीं। आज हम लोग ये आवाज मीडिया वालों के साथ वहां पे गए थे, तो वहां पर जब औरतों ने हमको बोला कि 2 दिन से हमारे घरों में फाके और 2 दिन से यहाँ पर कुछ मिला नहीं है, तो एकदम हमारा कलेजा मुंह पे आने लगा और आंख से आंसू आए कि अल्लाह पाक हमारा शहर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है हर चीज में, लेकिन अभी तक हमारे शहर के लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, अल्लाह ने जिनको नवाजा है वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अल्लाह के वास्ता, अल्लाह का वास्ता, आप अपने घरों से निकले, जाके हमारे मोहल्ले वालों का और हमारे शहर वालों का जायजा ले, किनारे की बस्तियों के अंदर जो लोग फाके कर रहे हैं उन लोगों तक जाए, उन लोगों तक पहुंचे और पहुंचने के बाद जब उन लोगों की कंडीशन आप लोगों को समझेगी तो इंशाल्लाह अपने 5 लोग है ना, उनके 5 लोग नाम पूछो, उनके घर जाओ और घर जा जाते ये लो भाई, ले भाई तुम्हारा ये भाई को ले लो, उसमें ले ले, हो गया ना पूरा सब। चलो ए बाबू वो इधर नाम लिख भाई, ये भाई को दे दो, ये भाई लो इलाज भाई चलो, काला तुमको मिल गया ना पूरा हो गया। चलो